हेलो दोस्तों, मैं अरुण बघेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल गुरुजी क्लासेस में। तो दोस्तों, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 से रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस आर 100% रियल्स क्वेश्चंस हैं सभी। फ्रेंड्स, उसके आधार पर क्वेश्चन लेके आते हैं प्रीवियस ईयर के आधार पर। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम सीरीज स्टार्ट करते हैं। हमें पता है समय कितना कीमती है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनुच्छेद 106 में सांसदों के वेतन भत्तों कौन निर्धारित करता है? सांसद के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट बाई लॉ। तो फ्रेंड्स, ये ना संसद निर्धारित करती है सांसदों के वेतन और भत्ते। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण भारत का प्रमुख फसल कौन सा है? तो दक्षिण भारत का जो प्रमुख फसल है, वैसे तो कपास और कॉफ़ी दोनों है, लेकिन कॉफ़ी अधिकतम मात्रा में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी। कपास की पूछोगे तो कपास के मुख्य उत्पादक हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा। और ये चाय के जो हैं, चाय के मुख्य उत्पादक हैं असम, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये दार्जिलिंग, मेघालय, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। भारत जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ओके, क्या है? भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाय का। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिविल किससे संबंधित है? सिविल सिविल जो है वो बैंक आपको लोन देगा या नहीं, यह है काफ़ी कुछ आपके सिविल स्कोर पर निर्भर करता है। ओके, बैंक इस पर आधारित एक रिपोर्ट बनाती है, यह सिविल रिपोर्ट कहलाती है। इसमें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की पूरी जानकारी होती है, उसे कहते हैं सिविल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नकदी की कमी की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? नकदी जो होती है उसकी पूर्ति आरबीआई करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, बेवर दहिया पौधों किसके प्रकार है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, टीसीएस इस क्वेश्चन के पीछे पड़ा हुआ है। क्या हुआ है? टीसीएस इस क्वेश्चन के पीछे पड़ा ही हुआ है। फ्रेंड्स, इसको क्वेश्चन को पूछता ही है। ओके, बेवर दहिया पौधों किसके प्रकार हैं? तो ये जो प्रकार हैं, पेड़ की प्रजाति होती है ये एक, उसके ही प्रकार हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6, रमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन है ये, रेमन मैग्सेसे, थोड़ा टाइपिस्ट गलती हो गई है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे नहीं मिला है? तो किरण बेदी, प्रशांत भूषण या अरुण शौरी। तो फ्रेंड्स, ये ना किरण बेदी को मिला है, अरुण शौरी को भी मिला है, लेकिन ये प्रशांत भूषण जी को नहीं मिला। किरण बेदी को 1994 में शासकीय सेवा के लिए मिला था। अरुण शौरी जी को 1982 में पत्रकारिता, साहित्य तथा सृजनात्मक संप्रेषण कला हेतु मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अरब सागर तट पर कौन सा बीच है? कौन सा बीच है अरब सागर तट पर? तो ये है राधा सागर बीच, अंडमान में है ये। ओके, नेक्स्ट, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किस वर्ग को लाभ मिलेगा? किस वर्ग के किसानों को लाभ मिलेगा, इसका मतलब ये है। तो ये सीमांत किसान होते हैं, छोटे किसान, हर साल 6,000 रुपये 3 किस्तों में देगी सरकार पीएम सम्मान किसान निधि योजना के तहत। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है। कब से? 1 दिसंबर। फ्रेंड्स, ये प्लान याद कर लेना आप, योजना पूरी एक वीडियो डाल देंगे हम बना के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आरबीआई किस दर से कमर्शियल बैंकों को लोन देता है? तो ये रेपो रेट दर पर लोन देता है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी हैं। एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट वर्कशीट कितनी होती हैं? तो ये 3 होती हैं। कौन कौन सी? शीट 1, शीट 2, शीट 3। ओके, नेक्स्ट, वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान किस भाषा में दिया गया था? तो दोस्तों, ये 2019 में वासुदेव मोही को सिंधी भाषा में दिया गया था। कौन सा? सरस्वती सम्मान
चेकबुक के लिए शॉर्ट स्टोरी सीरीज थी हेतु ये सम्मान दिया गया था। किसके लिए? सिंधी भाषा में चेकबुक के लिए। आगे बढ़ते हैं। 2018 में के सिवा रेड्डी को पोइट्री के लिए मिला था, कि तेलुगु भाषा में लिखी हुई थी। ये सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। पहला यह दिया गया था 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन जो था फ्रेंड्स, वो ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। कब? 3 फरवरी 1928 को। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन करने के लिए किया गया था। ओके, इसका मुख्य कार्य था कि माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। इसे साइमन आयोग कमीशन इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। फ्रेंड, इसका विरोध करते समय ही लाला लाजपत राय लाठियों के शिकार हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। एक दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हुआ है? 2020 में हुआ था इनका निधन। चुन्नी गोस्वामी फुटबॉलर थे, महान फुटबॉलर। फ्रेंड्स, ये टीचर्स पूछ लेती है कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से तो फुटबॉलर है ये चुन्नी गोस्वामी, आपको याद रखना है। ठीक है। नेशनल टीम 1956-64 में खेले थे। कैप्टन बॉथ द मोहन बागान क्लब के कैप्टन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो है अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत राज्य ग्राम पंचायत संगठन करने के लिए एक कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वास्थ्य शासन के इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य लिए आवश्यक हों। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई है। 243 ड़ तक, मतलब 243 से 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रावती नदी किस राज्य में बहती है? तो ये छत्तीसगढ़ में बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, दोनों में। इस नदी का उद्गम स्थान उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रामपुर धुआमुल में है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन के बाद 1993 में दिल्ली के प्रथम सीएम कौन बने थे? तो ये आंसर है मदन लाल खुराना। 2 दिसंबर 1993 से 26 फरवरी 1996 तक, मतलब 2 दिसंबर 1993 से 26 फरवरी 1996 तक बने थे। राष्ट्रपति शासन 1956 से 1993 तक लगाया गया था। नहीं, राष्ट्रपति शासन, सॉरी फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति शासन 1956 में और 1993 में लगाया गया था। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी पी ब्रह्म प्रकाश। 1952 से 1955 तक ये रहे थे। धामेक स्तूप कहाँ पर है? धामेक स्तूप एक वृहत स्तूप है और उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, सम्राट अशोक ने करवाया था। ओके, नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है? तो ये 99वें कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। इसके अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कितनी? 15% से अधिक नहीं होगी, प्रधानमंत्री समेत। ओके, वर्ण परिचय किसकी पुस्तक के लेखक हैं? ये वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया
बांग्ला लैंग्वेज यानी कि बांग्ला भाषा में लिखी हुई है। कौन सी वर्ण परिचय पुस्तक? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो लिखी है। दो बजट से भी क्वेश्चन बनते हैं। 2020 में कब तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख रुपए, बजट 2020 में कब तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो 2020 का है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी TCS ने MTS की परीक्षा में पूछा था। क्या पूछा था कि बजट 2020 में कब तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2024 से 2025 तक और 2022 से 2023 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पाद का लक्ष्य भी रखा गया था। ओके, मैग्नस कार्लसन किस देश से संबंधित, देख लो पूछ लिया ना। ये मैग्नस कार्लसन किस देश से संबंधित है? नॉर्वे से संबंधित हैं। किस खेल के खिलाड़ी हैं ये? चेस ग्रैंड मास्टर, शतरंज के खिलाड़ी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मडाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। किस में? छत्तीसगढ़ में। और पावलकुट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? फ्रेंड्स जिस फेस्टिवल में कूट आ जाए, जैसे इसमें आ गया कूट, वो हमेशा ही मिजोरम में मनाया जाएगा। अब इसकी ट्रिक है, मिजोरम रम पीकर कूटा, रम पीकर कूटा। ट्रिक तो याद करनी है फ्रेंड, हमें तो याद करना है, हमें तो अपना ऑप्शन लगाना है। ये थोड़ी पूछेगा कि आपने कौन सी ट्रिक याद की। मिजोरम रम पीकर कूटा, क्या? रम पीकर कूटा, कूट दिया रम पीकर, जिसमें कूट आ जाए वहाँ मिजोरम होगा 100%। ओके, चौरी चौरा कांड किस प्रांत में हुआ था? संयुक्त प्रांत, ये अपना यूपी, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। ओके, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था। यही गोरखपुर योगी जी वाला। ओके, नेक्स्ट, अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उच्चतम न्यायालय, अभिलेख न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। ये सुदर्शन झील वाले के तो पीछे पड़ा हुआ है TCS वाला, कई क्वेश्चनों में देखने को मिला है, बहुत क्वेश्चनों में देखने को मिला है। सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख में? तो सम्राट स्कंदगुप्त के काल में जूनागढ़ के एक शिलालेख से पता चलता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तटबंध की मरम्मत कराई थी। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार में स्थित है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और स्कंदगुप्त के काल में ये जूनागढ़ से पता चलता है इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जाकिर हुसैन 13 मई 1962, 12 मई 1967 तक रहे हैं। फर्स्ट जो तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे। कौन फर्स्ट? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सेकंड ये जाकिर हुसैन थे। शरीर की वृद्धि किस ग्रंथि के हार्मोन के कारण होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन होता है ये। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। इससे बौनापन, लंबा हो जाता है आदमी, किसी में अधिकतम हो तो वो लंबा हो जाता है, किसी में कम हो तो बौना रह जाता है, या किसी अंग का बड़ा छोटा हो जाना इसी ग्रंथि के कारण होता है। देखा होगा आपने, किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का एक पैर छोटा होता है, एक पैर बड़ा होता है, ये ग्रोथ हार्मोन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एकजुट कब हुए थे? प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने के बाद सन 1916 की लखनऊ बैठक में दोनों दल फिर से एक हो गए थे और होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। 1907 में कांग्रेस में 2 दल बन चुके थे, गरम दल और नरम दल। ये कब हुए थे? सूरत अधिवेशन में। जैसे ही सूरत देखी दोनों अलग अलग हो गए, गरम दल और नरम दल। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे। अभी इनको कहते हैं बाल लाल पाल। और नरम दल का कौन कर रहे थे?
गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। मतलब जो थोड़े जवान थे वो गरम दल कर रहे थे, वो थोड़े बूढ़े लोग थे मतलब उम्र दराज थे तो वो कर रहे थे नरम दल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव कौन से गवर्नर के समय भारत आया था? तो ये आया था 8 अगस्त 1940 को। वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सेकंड, विश्व युद्ध में भारतीयों को सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई थी। कितने चालाक थे अंग्रेज देख लो। किसका हृदय चैम्बर 2 का होता है? मतलब किसके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं? तो मछली के में 2 होते हैं। कितने होते हैं मछली के में? 2 होते हैं। और ये क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ और ये पक्षी जो होते हैं चिड़िया, और ये इनमें होता है 4। कितने होते हैं? 4। फ्रॉग, मेढक में 3 होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1922 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द मार्कस ऑफ रीडिंग। कौन था? मार्क्यूस रीडिंग। 2 अप्रैल 1921 से 3 अप्रैल 1926 तक रहा है। किस एनिमल से रेसे फाइबर प्राप्त किए जाते हैं? लालमा। किससे? लालमा। 1946 में अंतरिम भारत सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। दायमाबाद पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? दायमाबाद जो है ये गोदावरी नदी की सहायक पर्वत नदी के तट पर स्थित एक निर्जन गांव तथा पुरातत्व स्थल है जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। यह स्थान पीवी पौपरदीकर द्वारा खोजा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एमएस वर्ड 36 फॉन्ट साइज इक्वल टू हाउ मैनी इंच? मतलब जो 36 फॉन्ट को जो वो होता है उसका साइज कितना होता है? तो ये होता है कि 1/2 इंच। कितना? 1/2 इंच। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन थे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ी टेक्निकल समस्या हो जाती है, इससे ज़्यादा वो नहीं करें, सपोर्ट करें फ्रेंड्स। जो गलती हो जाती है उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।